अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद सुलेमान और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर के सेकंड ईयर के फिजिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करवाने वाला हूँ। एमसीक्यूज को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझ के सॉल्व करना जो है बहुत जरूरी है। तो तमाम बच्चे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको तमाम गेस्ट पेपर का सोल्यूशन मिल सके। तो देखो बेटा, आपके एग्जाम का 40% वेटेज जो है आपके एमसीक्यूज के ऊपर बेस कर रहा है, तो उसको लाजमी जो है समझ के सॉल्व करो। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि 0 ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू। देखो भाई, आपको जो है टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड के अंदर, सेल्सियस स्केल के अंदर, सही है, वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और आपको क्या फाइंड करना है? टी के बताना है। आपको किस तरह पता चला कि आपने टी के बताना है? कि आपने ऑप्शंस में दिया भाई, सब में केल्विन लिखा हुआ है, क्या मतलब आपने टी के फाइंड करना है। आपको फॉर्मूला पता है कि टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273, सही है। आपको टेम्परेचर पता सेंटीग्रेड के अंदर क्या गिवन है? आपको 0 गिवन है, आपने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। 0 प्लस 273 किसके बराबर हो गया? टी के आपके पास आंसर आ गया 273 केल्विन। आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो गया, सही है। आपने एमसीक्यू से सॉल्व कर लिया। आपसे वो एक और तरीके से पूछ सकता था ना कि भाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर आपको बोलता गिवन है सवाल के अंदर, सही है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो इसका क्या मतलब है कि आपको टी के जो है 0 गिवन है और आपको बोलता कि भाई टी सी निकाल के दे दो, तो फॉर्मूला तो आपके पास सेम रहेगा। फॉर्मूला आपने लिखा टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273। आपने यहाँ पर क्या पुट किया? 0 पुट कर दिया और टी सी वैसे रहा, और यहाँ पे आपके पास क्या है? प्लस 273। अब जो देखो आपके पास टी सी आएगा वो माइनस 273 आएगा, तो आपके पास ये आंसर जो है करेक्ट होगा। देखो, आपसे इस तरह पूछ सकता है पेपर के अंदर बेटा, तो आपको दोनों तरीके जो है करना लाजमी है। सेकंड एमसीक्यू की बात करते हैं। द टेम्परेचर एट विच द गैसेस रिमेन इन गैसेस स्टेट कैन एक्सर्ट जीरो प्रेशर एंड हैव जीरो वॉल्यूम। तो इसके अंदर जो है आपके पास राइट ऑप्शन जो है एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो जो है ऐसा होता है जिसके अंदर आपके पास प्रेशर भी जीरो होता है और वॉल्यूम भी जो है आपके पास जीरो होता है, सही है। एमसीक्यू नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन एट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डैश। तो बेटा इसको देख लो, आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो इसके अंदर जो आपके पास इंटरनल एनर्जी होगी ना, वो आपके पास डिक्रीज हो रही होगी, सही है। तो आपके पास जो है लास्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे मैं बात करूं 4 एमसीक्यूज की। ये डेरिवेशन आप लोगों ने सॉल्व की होगी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज इक्वल टू डैश। तो बेटा ये है आपके पास, आपने ये वाली सॉल्व की होगी, आपको याद भी होगा, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। तो आपके पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 5 एमसीक्यूज की बात करें। इफ 5 माइक्रोफैरेड एंड 7 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो भाई, कैपेसिटर की बात हो रही है और आपको बोल दिया कि सीरीज के अंदर लगे हुए, तो जहन में बैठा लो कि सीरीज के लिए जो है कैपेसिटर के अंदर 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। अब आपने यहां से क्या निकालना है? आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड करना है। आपने सीई की वैल्यू निकालनी है। आपने 1/CE वैसे लिखा और C1 आपको क्या गिवन था? 5 था, 1/5 हो गया प्लस 1/7, सही है भाई। देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करो कैलकुलेटर से, टाइम बचाओ अपना। आपके पास एमसीक्यूज में टाइम नहीं होता। इसको सॉल्व करोगे आपके पास सीई जो निकल के आएगा, आपके पास 2.9 माइक्रोफैरेड आएगा। आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। देखो बेटा, यहाँ पर जहन में रख लो कि आपने 1/CE फाइंड नहीं करना, आपने सिर्फ सीई फाइंड करना है, सही है। एमसीक्यूज नंबर 6 की बात कर लेते हैं। डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस बाय 1/2। तो आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होगा? देखो आपके पास कूलम लॉ का फॉर्मूला यहाँ पर हो रहा है यूज, तो मैं आपको जो है दूसरी स्क्रीन पे समझा देता हूँ। देखो आपके पास कूलम्स लॉ होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सही है। उसने आपको सवाल में क्या कहा कि आपके पास जो रेडियस है वो 1/2 हो गया, मतलब हाफ हो गया, सही है। अब आपने रेडियस जो है 1/2 R जो है यहाँ पर पुट कर देना है, सही है। जब आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे के Q1 Q2 और आपने R की जगह क्या पुट कर दिया? 1/2 का R का होल स्क्वायर, सही है। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4 R स्क्वायर आ जाएगा, सही है। अब देखो आपने क्या करना है, ये 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 4 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो पूरा आपके पास किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 4F। तो कहने का मतलब ये कि आपके पास जो आंसर आया वो आया 4 टाइम्स। तो आपके पास जो है करेक्ट आंसर है
वो आपका कौन सा होगा, ए ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। देखो बेटा यहाँ पर तो उसने रेडियस आपको जो है 1/2 कहा है, आपको पेपर के अंदर ये बोल सकता है कि रेडियस जो है ट्वाइस हो गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया, फिर आप जो है आर को 2 के बराबर लोगे, सही है। तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए एमसीक्यू। 7 एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। देखो भाई यहाँ पर गॉस लॉ की बात आ गई है। गॉस लॉ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो भाई अब यहाँ पर क्या बोलता है कि आपके पास स्फीयर जो है रिप्लेस कर दिया है क्यूब से और उसका वॉल्यूम जो है 1/10 हो गया। मेरी बात अपने जहन में बिठा के रख लो कि वॉल्यूम सेम हो या डिफरेंट हो, आपके जो है जो गॉस लॉ का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखो स्फीयर था, स्फीयर से क्यूब हो गया, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो आपने जो है डायरेक्ट नॉट चेंज पे आंसर लगा देना है, सही है। 8 एमसीक्यूज की बात करें, द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज डैश। आपने रिलेशन पढ़ा होगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा S। देखो भाई अगर आप E की वैल्यू को जीरो कर देते हो तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। देखो भाई आपके जहन में ये होगा भाई ग्रेडियंट के बारे में कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो ग्रेडियंट आपके पास क्या है, ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा S का जो रेशियो होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। 9 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि आपको करंट I गिवन है, आपको पावर P गिवन है, आपको बोलता है कि भाई अब आपके पास जो करंट है वो 3I के बराबर हो गया। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब देखो करंट इसने क्या बोल दिया आपके पास 3I के बराबर है, तो आप जो है I की जगह पे क्या पुट करोगे, 3I का होल स्क्वायर और R आ जाएगा। 3 स्क्वायर क्या होता है 9 के बराबर, 9I स्क्वायर और R, तो आपके पास 9 टाइम जो है आपका आंसर आ गया। तो 9P जो है आपके पास आंसर है। P कहां से आया, देखो आपको पता है कि I स्क्वायर R किसके बराबर होता है, पावर के बराबर होता है, तो आप 9P लिख सकते हो उसको इस तरह, सही है। तो आपके पास जो है D ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 10 एमसीक्यूज की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर। अब कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिविटी, सही है, आपको पता है कि रो जो है रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है, इस स्ट्रेच इन सच अ वे दैट इट्स डायमीटर रिड्यूस, बोल रहा है डाया है वो रिड्यूस हो गया 1/2D हो गया, सही है। तो आपको बताना है कि रेजिस्टिविटी क्या होगी। मतलब ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि रेजिस्टिविटी जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वो जो है यहाँ पर आप लिख लो अपने पास कि वो साइज और जो है शेप के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस अलग चीज है, रेजिस्टिविटी अलग चीज है। यहाँ पर बात की गई है रेजिस्टिविटी की, तो आपके पास जो आंसर है वो द सेम रहेगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आपके पास जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बोलता कि रेजिस्टेंस बताओ, तो रेजिस्टेंस का आपने फॉर्मूला यूज करना था रो एल अपॉन ए, सही है। तो ये जो है आपके पास केस बनेगा, फिर आप एरिया का फॉर्मूला मजीद खोलोगे, फिर डायमीटर आप पुट करोगे, फिर जो है आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है चेंज होगी। इस तरह के एमसीक्यूज इंशाल्लाह अगले गेस्ट पेपर में आएंगे तो हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट जो है आइडिया दे दिया। 11 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि आपको दो रेजिस्टेंस जो है गिवन है 1 ओम और 5 ओम का, आपको बोलता है कि सीरीज में गिवन है। तो बेटा जब आपके पास रेजिस्टेंस की बात आए ना तो समझ लो आपके पास करंट क्या है भाई, सेम है। सीरीज के अंदर आपके पास करंट सेम रहता है, रेजिस्टेंस के अंदर आपको जो है वोल्टेज भी गिवन है, आपको जो है करंट बताना है 5 ओम से। देखो बेटा आपके पास केस इस तरह से है कि आपके सीरीज में लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि आप 1 ओम पे करंट निकालो या 5 ओम पे निकालो, आप टोटल पे निकालो, आपका आंसर जो है सेम आएगा करंट का, सही है। अब देखो पहले आपने इन दोनों को जो है सॉल्व करना है, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ आपके पास। आपने फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा यूज करना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको जो है चीज थोड़ी अच्छी समझ में आए, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, सही है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास देखो क्या बोला है, एक आपके पास R1 है 1 ओम, R2 जो है आपके पास 5 ओम है। सीरीज के अंदर जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो RE आपके पास क्या आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, सिंपल। आपके पास वोल्टेज भी गिवन है, आप फॉर्मूला यूज कर लोगे V इज इक्वल टू IR। आपको क्या करना है, करंट फाइंड करना है, I इस तरफ ले जाओगे, V की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है,
और आपके पास रेजिस्टेंस भी 6 है, आई आपके पास क्या आ जाएगा 1 आंसर आएगा। 1 एम्पियर जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। देखो बेटा जी, हमने करंट निकाला है, ये हमने टोटल पे निकाला है, टोटल पे निकाल लो, 1 पे निकाल लो, 5 पे निकाल लो, आंसर सेम आया क्योंकि आपके पास जो है सीरीज के अंदर जो है रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सही है। आगे हम बात कर लेते हैं 12 एमसीक्यूज की। द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, इस वजह से जो है आपके पास ये स्ट्रेट लाइन जो है करेक्ट आंसर है। 13 एमसीक्यूज की बात करें, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर आपके पास क्या होता है, NS ग्रेटर देन NP होता है। देखो बेटा, अगर आप उसने आपसे ये पूछ लिया तो आपके पास एग्जाम में स्टेप डाउन भी पूछ सकता है। स्टेप डाउन में केस उल्टा है। सही है। उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो है NS स्मॉल हो जाएगा, NP जो है बड़ा हो जाएगा। सही है। तो आपने इस चीज का ख्याल करना है। आगे आपके पास जो है 15 एमसीक्यूज है। अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज। तो ट्रांसफार्मर जो है आपके वोल्टेज को लो से हाई या हाई से लो में जो है कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। सही है। आगे हम बात करते हैं 16 एमसीक्यूज की। आपको यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला गिवन है, I इज इक्वल टू C अपॉन B एंड A थीटा। बोल रहा है भाई आपने जो है सेंसिटिविटी जो है गैल्वेनोमीटर की इंक्रीज करनी है, तो आप किस चीज को डिक्रीज करोगे। आपके पास ऑप्शंस है। देखो यहाँ पर A और जो N है नंबर ऑफ टर्न्स, और ये है आपके पास, इनको जो है आप जब इंक्रीज करोगे, एरिया इंक्रीज करोगे, N इंक्रीज करोगे, तो आपके पास जो है गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन आपको डिक्रीज करना है। इस वजह से आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। मैं आज 17 एमसीक्यूज की बात करूं कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर एम मीटर भी हो, वोल्ट मीटर भी हो और ओम मीटर भी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एवीओ मीटर। आपके पास डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे हमारे पास 18 एमसीक्यूज है। मीटर ब्रिज जो है किस लिए यूज किया जाता है, ये आपके पास रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। 19 एमसीक्यूज की बात करूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आपको सही तरह नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको लिख के दिखाया था, 1 अपॉन स्क्वायर रूट, उसके बाद जो है परमीएबिलिटी, और उसके बाद आपके पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सही है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट लगा दो। सही, इसको देख लो। 20 एमसीक्यूज की बात करूं, ये विल्सन क्लाउड चैम्बर के टॉपिक से आपका एमसीक्यूज लिया गया है। सैचुरेटेड वेपर कूल डाउन बिलो ड्यू पॉइंट्स इनटू सुपर सैचुरेटेड वेपर बाय डैश। तो इसके अंदर जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। सही है। तो आपके पास 21 एमसीक्यूज क्या है कि पी टाइप मटेरियल के अंदर आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, आपके पास होल्स जो है मेजॉरिटी होते हैं। देखो बेटा, अगर पी टाइप का पूछा है तो आपसे एन टाइप भी पूछ सकता है। सही है। तो एन टाइप में आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके मेजॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे। देखो बेटा, मेरा जो जहन एमसीक्यू सॉल्व करवाने का वो है ई कैट और एम कैट का, क्योंकि मैं वो कोर्स करवाता हूँ बच्चों को। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपसे ये पूछा गया तो आपसे भी पूछ सकते हैं। तो आपने इस तरह जो है तैयारी करनी होती है एमसीक्यूज की। 22 एमसीक्यूज की बात करें, द वेवलेंथ ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv जो है आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो बेटा वीडियो को लाजमी लाइक किया करो यार, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको एक एक चीज जो है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा रहा हूँ। 23 एमसीक्यूज की बात करें, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो मास ऑफ पार्टिकल जो है आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो आपके पास अनडिफाइंड का ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास इन्फिनिटी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें 24 जो है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल जब आपके पास जो है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 25 एमसीक्यूज की बात करूं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज डबल, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 26 एमसीक्यूज की बात करूं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर आप स्टॉप करोगे हैवी मेटालिक टारगेट से, तो आपके पास जो प्रोडक्शन होगी उसको हम लोग कहेंगे एक्स रेज प्रोडक्शन कहेंगे। देखो कुछ एमसीक्यू जो है मैं डायरेक्ट टिक लगाता जा रहा हूँ, उसकी वजह ये कि उनको उनकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट इतना समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना जो जो एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअल बेस है उनको जो है मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। सही। 27 एमसीक्यूज की बात करूं, द फ्रीक्वेंसी इन स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन लाइमन सीरीज। देखो लाइमन सीरीज की बात आए तो आपके पास अल्ट्रा वायलेट जो है रीजन होता है। सही है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो आपके पास जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है।
तो आपके पास लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, सारी सीरीज होती है, इन सब का रीजन जो है अलग अलग होता है। तो एमसीक्यूज इस तरह हम लोग डिफरेंट जब पास पेपर सॉल्व करेंगे या हम लोग डिफरेंट कॉलेज के वगैरह के पीएम सॉल्व करेंगे तो एमसीक्यूज इस तरह के बीच में आते रहेंगे। 28 एमसीक्यूज की बात करें, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड फॉर लेजर प्रोडक्शन इज 3। आपको पता है एक्साइटेड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट होती है आपके पास, तो ये आपके पास जो है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। सही है। 29 एमसीक्यूज की बात करें, इक्वेशन यहाँ पर आपको थोड़ी सी साफ नजर नहीं आ रही, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। नाइट्रोजन 14 और यहाँ पर 7 प्लस हीलियम जो है आपके पास ऊपर 4 और नीचे 2 है, और आपके पास क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन जो है 17 है और यहाँ पर आपके पास क्या है 8 है। तो आपको बोलता है अब जो है आपके पास क्या चीज आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। देखो भाई, पहले आप ना ये राइट लेफ्ट साइड पे जो ऊपर आपके पास एटॉमिक मास इसको प्लस कर लो, 14 प्लस 4 क्या होता है, 18 होता है। सही है। अब देखो नीचे भी आपने इनको आपस में ऐड कर दो, 7 प्लस 2 क्या होता है, 9 होता है। अब यहाँ पर देखो राइट साइड पे आपके पास ऊपर 17 बनना है, नीचे क्या बनना है, 8 बनना है। इसका मतलब ये कि आपके पास यहाँ पर भी एक नंबर कम है और यहाँ पर भी एक नंबर कम है। तो आपके पास जो आएगा हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन में एटॉमिक मास भी एक ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर भी नीचे एक होता है। तो आपके पास जो है करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है। आपके पास डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 30 एमसीक्यूज की बात करें, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड डैश। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है आपके पास राइट आंसर है। सही है। आगे हम आते 31 एमसीक्यूज की, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ बीटा रेडिएशन। आपके पास जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 32 एमसीक्यूज की बात करूं, द डिवाइस इज यूज्ड टू मेक द पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल विजिबल। आपके पास विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल जो है विजिबल होते हैं। आगे हम 33 एमसीक्यूज की बात करूं, बहुत ही रिपीटिंग एमसीक्यूज है, बहुत दफा ये पूछा गया आपसे। तो आपके पास जो है राइट ऑप्शन गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 इज यूज्ड। आपके पास डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आगे जो है आपके पास सेक्शन बी का पार्ट है, इसको एक दफा लाजमी देख लो। जिस बच्चे को ये गेस्ट पेपर नहीं मिले तो बेटा मेरा फेसबुक पेज है जहां पर जो है मैं तमाम गेस्ट पेपर अपलोड करता हूं, तो आप उसको लाजमी लाइक कर लो। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप वहां से जाकर जो है तमाम गेस्ट पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम एमसीक्यू जो है कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आए होंगे। देखो अगर एक चीज आप तक पहुंची है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाओ ताकि वो भी जो है इससे फायदा उठा सके। आपके एग्जाम बहुत करीब है तो आप मुझे बताते रहें कि आपको जो है किस किस सब्जेक्ट के जो है गेस्ट पेपर का सोल्यूशन चाहिए, तो मैं जो है आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करता जाऊंगा। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि जो है आपको तमाम गेस्ट पेपर का सोल्यूशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज स्कूल।